क्या रणनीति बनी है, क्या चर्चा हुई है, इस बारे में हम बात करेंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस प्रशासन के द्वारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के हिंदूवादी कार्यकर्ताओं का दमन करना बजरंग दल मुजफ्फरपुर के द्वारा आज अटल सभागार में एक बैठक की गई है। क्या रणनीति बनी है, क्या चर्चा हुई है, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे सामने है बजरंग दल के जिलाध्यक्ष के सर, शुभ नाम सर? कृष्ण मुरारी भाटिया। कृष्ण मुरारी भाटिया जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं। हम इनसे जानेंगे सर किन मुद्दों पे सर आज चर्चा हुई है। सर, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की आज बैठक हुई। इसमें सर्वप्रथम कर्नाटक में वीर बलिदानी हिंदू वीर हर्षा की जो जघन्य हत्या कर दी गई है, उसकी निंदा करते हुए उनकी श्रद्धांजलि दी गई, उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। और दूसरा मुद्दा और एक मुद्दा यह था जिस पर मुख्य रूप से बैठक बुलाई गई थी। पिछले दिनों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस प्रशासन के द्वारा एक गलत मुकदमा दायर कर दिया गया, जबकि गौ मांस ले जाने वाले तस्कर को छोड़ दिया गया और कहा गया कि हम यह जांच कराएंगे कि यह मांस किस चीज़ का है। लेकिन प्रथम दृष्टया देखने से ही जो वो मांस जो था वो पूरा का पूरा गाय का स्ट्रक्चर था और सामने गाय दिख रही थी। उसके बाद भी प्रशासन द्वारा गौ मांस बेचने वाले, उसको कैरी करने वाले को छोड़ दिया गया और विश्व हिंदू परिषद बजरंग के कार्यकर्ताओं पर एक गलत मुकदमा दायर कर दिया गया। और मुकदमा जो दायर किया गया वह गलत और संगीन धाराओं में दायर किया गया, जिसका कोई आधार नहीं बनता है। इससे ये प्रशासन की यह मंशा प्रदर्शित होती है कि प्रशासन विश्व हिंदू परिषद बजरंग के हिंदूवादी कार्यकर्ताओं का दमन करना चाहती है, ताकि प्रशासन की देख रेख में मुजफ्फरपुर में सरेआम गौ की हत्या होती रहे, गौ मांस की बिक्री होती रहे और गौ तस्करी चलती रहे। सर, अभी सर एक मामला सर पूरे देश में बहुत वायरल हो रहा है, बहुत इस पे विवाद भी है, वो है हिजाब का मामला। और इसी सिलसिले में हर्ष की हत्या भी हुई है। क्या कहना है सर, हिजाब का मुद्दा सर कितना सांप्रदायिक है, कितना सही है, इस पे आपका संगठन क्या कहता है? हमारा संगठन यह कहता है हिजाब वो उनके धर्म की आस्था का मामला है, उनका अपना तौर तरीका रीति रिवाज है, उससे संगठन को कोई विरोध नहीं है। वो हिजाब पहने, बुर्का पहने, इससे संगठन को कोई विरोध नहीं है। लेकिन इस देश के अंदर में, यह देश जो संविधान से चलता है, सबों को जो सरकारी नियम कायदे कानून है और जो संस्थान है, उस संस्थान के जो नियम कायदे कानून है उनको मानना उनकी बाध्यता है। किसी को कोई भी, वो हिंदू हो या मुसलमान, किसी धर्म का हो, संविधान से ऊपर जाकर किसी को कोई प्रिविलेज नहीं मिल सकता है। जो शिक्षा स्कूल जो है, विद्यालय है, वह ज्ञान का मंदिर है। वहाँ शिक्षा का कार्य होता है, शिक्षण प्राप्त करने का कार्य होता है, शिक्षण देने का कार्य होता है। वहाँ पर अगर हम अपनी धार्मिक आस्थाओं को बलपूर्वक लादने की कोशिश करेंगे, बल के आधार पर और अपनी हठधर्मिता के आधार पर, तो फिर आज हिजाब की बात उठ रही है, कल जो है यह बात उठे कि हम हिजाब पहनेंगे, स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, ऊपर से हिजाब पहनेंगे। उसके बाद कहेंगे कि हमको यहाँ पर जिस समय क्लास रूम चल रहा हो, मेरा नमाज का समय हो गया, हमको नमाज के यहाँ पर सुविधा मिलनी चाहिए, उतनी देर क्लास सस्पेंड कर दी जाए। उसके बाद कह दिया जाए कि स्कूल के अंदर में, चूँकि हम लोग को बाहर जाकर नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए स्कूल के अंदर में एक मस्जिद बना दी जाए। तो यह क्या है कि इसका हम विरोध करते हैं। और दूसरी बात, हम यह खूब समझते हैं और सारे देश के लोग यह खूब समझते हैं, यह इनका एक मॉडस अप्रेंटिस है, यह इनके काम करने का एक तरीका है। इस तरीके को ये लागू करते हैं और इसी तरीके के आधार पर आज अफगानिस्तान की स्थिति देख लीजिए। वहाँ तालिबानी ने यहाँ तक कि केवल हिंदुओं की बात नहीं, अन्य धर्मों की बात नहीं, मुस्लिमों को भी वहाँ पर किस प्रकार से मुस्लिमों की हत्याएं हुई है। सर, आप कह रहे हैं सर कि वस्त्र की बात है, आस्था का विषय है, तो सिख धर्म के लोग सर पगड़ी बांधकर और महिलाएं कृपान लेकर अपने मुजफ्फरपुर सदर थाना के द्वारा गौ मांस को पकड़ने के आरोप में बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं पे गंभीर धाराओं में केस किया गया है।
कार्यकर्ताओं में बहुत ही आक्रोश है प्रशासन के खिलाफ। इस बारे में हम जिलाध्यक्ष महोदय से जानेंगे कि क्या आगे की रणनीति है। सर, इस विषय में आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, विजुअल मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सभी के माध्यम से हम 24 घंटे का समय सरकार को दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन को दे रहे हैं। 24 घंटे के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो गलत मुकदमे दायर किए गए हैं, जो दर्ज किया गया है, उस गलत मुकदमे को सरकार वापस ले और गौ हत्या, जो खुलेआम गौ हत्या हो रही है, उस पर रोक लगावे, गौ तस्करी पर रोक लगावे, गौ मांस की बिक्री पर रोक लगावे। नहीं तो 24 घंटे बाद परसों शुक्रवार से सर 25 तारीख को सर मुजफ्फरपुर बंद भी है सर। वो अलग कार्य है। जो हमारा निर्णय हो चुका है, 25 तारीख से, परसों से जिला प्रशासन के समक्ष हम लोग, हमारे कार्यकर्ता के साथ, मैं खुद कृष्ण मुरारी भरतिया, जिला अध्यक्ष बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, आमरण अनशन पर बैठूंगा। मेरा अनशन तब तक चालू रहेगा जब तक कि प्रशासन द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं पर लगाए गए गलत मुकदमे को वापस नहीं ले लिया जाता है और मुजफ्फरपुर में खुलेआम गौ मांस की बिक्री और गौ हत्या पर रोक नहीं लगती है। तब तक मेरा अनशन चालू रहेगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जिलाध्यक्ष महोदय ने कह दिया है कि कार्यकर्ताओं पे अगर पुलिस ने FIR को रद्द नहीं किया तो जब तक उनके ऊपर FIR रद्द नहीं होगा तब तक आंदोलन चालू रहेगा, अनशन चालू रहेगा, चाहे जान भी चली जाए। ये देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र में और राज्य में दोनों में बीजेपी की सरकार है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर शोषण हो रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को फर्जी धाराओं में पकड़ा जा रहा है और उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जा रही है। आखिरकार ये हिंदूवादी जो संगठन है वो कैसे देश की सेवा कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। नया बिहार न्यूज़ से मैं मुजफ्फरपुर से अमित विक्रम।